सहायक की, डेविल को भी क्या पड़ती है, उसको भी एक इंसान की जरूरत पड़ती है अपने कार्यों को करने के लिए, अपनी गड़बड़ी को, लड़ाई को, झगड़े को, कलेश को, रेप को, मर्डर को करने के लिए उसे क्या जरूरत पड़ती है, एक इंसान की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर को अपने पवित्र कामों को करने, अपनी महिमा को करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैंने मिट्टी रूपी बर्तनों में असीम सामर्थ को भरा है। मिट्टी रूपी बर्तनों के अंदर मैंने असीम सामर्थ को भरा है। वो कौन है? हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14 की 16 में, यूहन्ना की किताब 14 की 16 में परमेश्वर ने हमारे लिए एक वायदा किया कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या देगा? तुम्हें एक और सहायक देगा। मतलब कि एक सहायक है और एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमको एक सहायक दिया गया है जो सर्वदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे हमारे साथ हजारों लोग हों, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, हालेलुया, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम क्या हैं? हम अनाथ हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि मैं पिता से विनती करता हूं और वो तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। हमको पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कार्य हैं हम सभी के जीवनों में जो उसने निर्धारित किए हुए हैं। चाहे वो बड़ा बुजुर्ग है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, हर एक की परमेश्वर ने कोई जिम्मेवारी ठहराई है, उसको कोई काम दिया गया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बिना जाहिर नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आज हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप क्या हो? आप अनाथ हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हें परमेश्वर की गहरी बातें बताएगा। यूहन्ना की किताब 16 की 13 में लिखा है सत्य का आत्मा, हालेलुया, वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें परमेश्वर की गहरी बातें समझाएगा। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 2 की 10 में लिखा है वो परमेश्वर की गहरी बातें हमें क्या करेगा? हमें याद कराएगा, हमें स्मरण कराएगा। लेकिन आज क्या है, लोग आते हैं क्या करने? चंगियाई लेने। क्या लेने आते हैं? चंगियाई लेने आते हैं। शारीरिक आशीषें लेने के लिए ही सिर्फ चर्च आते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है या नहीं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है पवित्र आत्मा से। उन्हें अपना मतलब चाहिए। आपने कई लोग देखे होंगे, सिर्फ वो अपने ही, अगर वो खुदा के घर में हैं तो सिर्फ वो इसलिए हैं कि हमें उन्हें शारीरिक चंगियाई चाहिए, उन्हें ब्लेसिंगें चाहिए। परमेश्वर देता है सब कुछ, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं दूंगा। वो कहता है जिसने अपना निज पुत्र ना रख छोड़ा वो तुम्हारे लिए क्या कुछ भली वस्तु रख छोड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की क्या कर? खोज कर। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 14 की 26 में, क्या लिखा है यहां पर? माइक पे पढ़िए प्लीज।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब पढ़िए जोर से। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद कराएगा। वो परमेश्वर की बातें हमें क्या कराएगा? परमेश्वर की बातें हमें, जो उस प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही है वो बातें हमें क्या कराएगा? वो याद कराएगा वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे जाइए। हालेलुया। वो कहता है वो याद कराएगा। कौन याद कराएगा? परमेश्वर का आत्मा याद कराएगा। पवित्र आत्मा आएगा ना तो वो मेरे बारे में याद कराएगा। जब कभी आप कहीं जा रहे होते हो तो आपका जो साथी होता ना, तो कभी कभी आप जब भूल जाते तो आपको याद कराता है कि वो काम था हमारा। कौन याद कराता है? वो सहायक होता है। जो हमें याद नहीं होता लेकिन वो सहायक हमें याद कराता है, तो फिर हमें याद आता है ओ हाँ, हमें वो काम बहुत जरूरी था, शुक्र है तूने याद कराया। वो कहता है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा मेरी बातें कि मैंने तुमसे कही थी। है आप बांधो, दृढ़ हो जा, अब खौफ ना खा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचा करूंगा। उसने मेरे नाम को जाना इसलिए मैं उसे ऊंचा करूंगा, मैं उसकी शोभा बढ़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचा करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपनी महिमा का उद्धार दिखाऊंगा उसे। हालेलुया। वो मेरी महिमा का उद्धार ठहरेगा। वो मेरा है, मैंने उसे चुना। हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा यहोवा राफा, तुझे चंगा करने वाला, मैं यहोवा यिरे, तेरा मुहैया करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो क्या उसकी बातों को हमें याद कराएगा। क्या कराएगा? ध्यान किधर है आपका? फोकस किधर है? वचन की ओर ध्यान दो। और जब बातें हो रही है वचन की तो अलर्ट रहो और कॉन्सेंट्रेट रखो मेरे साथ। हालेलुया। वचन दो तरह के हैं, पता है आपको? वचन दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं वचन? एक लोगोस, एक रेमा। क्या? माइक। एक लोगोस, एक रेमा। हालेलुया। लोगोस क्या है? लोगोस वो है जो परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर के, पतरस को जानते हैं सभी? पतरस को सभी जानते हैं ना? पतरस जब नाव में था और प्रभु पानी के ऊपर चल के आ रहे थे, याद है स्टोरी सबको? और पतरस ने देखा प्रभु अगर तू है तो मुझे बोल, मैं भी तेरे पास आऊं, मुझे बोल मैं तेरे पास आऊं। ये लोगोस है, ये शब्द हैं, ये लोगोस में आते हैं। लेकिन वो चाहता था कि प्रभु मुझे कोई वचन दे, वो रेमा है। समझ आ गई? कि प्रभु तू मुझे कोई वचन दे, वो मेरे लिए रेमा हो जाएगा। और जब प्रभु ने कहा आ, क्या बोला? आ। ये क्या था पतरस के लिए? रेमा वचन। और पतरस चल नहीं पाया, लेकिन अविश्वास के कारण वो डूबा। जब वचन बोला जा रहा है आपके लिए क्या रेमा है मुझे नहीं पता, वो खुदा को पता है, लेकिन आप अगर आत्मा में जाग रहे हो तो वो तुम्हारे लिए रेमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो कहता है अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, उसे और किसी नाम से नहीं पा सकते आप। किसके नाम से पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? कि तूने वादा किया है अपने पुत्र के नाम में, यीशु के नाम में मुझे अपनी आत्मा से भर। मुझे प्रेतों की किताब 1:8 में हुआ था वो कार्य पूरा। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। प्रेतों की किताब 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे किसके द्वारा होंगे? किसके द्वारा होंगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम गवाह होंगे उसके। और वो पवित्र आत्मा अपने पुत्र के नाम में भेजेगा और किसी नाम में नहीं भेजेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है कि क्या पाओगे तुम? क्या पाओगे तुम? क्या पाओगे? हालेलुया। सामर्थ को पाओगे। सामर्थ को पाओगे। क्या पाओगे? लूका की किताब उसकी 3:21 यहां पर लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शरीर के रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यहां पर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी की आगे अगर हम पढ़ते हैं 4:14 में लिखा है, 4:14, लूका की 4:14 में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास क्या थी? क्या थी उसके पास? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब उस पे आई तो क्या लिखा है? इसकी हेडलाइन में क्या लिखा है? यीशु, हेडलाइन बाइबल में लिखी होती है, यीशु के सेवा कार्य का सेवा करनी शुरू की। तब परमेश्वर ने, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भर गए, परिपूर्ण हो गए, सामर्थ को पा लिया। अब ये सामर्थ पता क्या है? अगर मैं इसे जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, ये एक शक्ति को दर्शाता है, ये एक क्षमता को दर्शाता है, ये एक शासन को दर्शाता है, ये एक अधिकार को दर्शाता है, ये ईश्वरी शक्ति को दर्शाता है। ये उस शक्ति को दर्शाता है जिस शक्ति के द्वारा, देखिए, जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बोला उजाला हो, क्योंकि परमेश्वर भी था, आत्मा भी था और शब्द भी था। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला उजाला हो, बेडौल धरती को उसने आकार दिया। ये वो सामर्थ है, ये वही सामर्थ है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाया। ये वो सामर्थ है। ये कब आई? जब पवित्र आत्मा उतरा, जब सामर्थ उतरी, जब सामर्थ ठहरी, तब वो क्या हो गया? परमेश्वर की गवाही देने लग गया। कौन? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की गवाही देने लगा कि मैं भेजा गया हूं, मैं चुना गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि क्या कर सके? हम परमेश्वर के साथ
संगति कर सके, उसके साथ सहभागिता कर सके, उसके दिल की आवाज को जान सके, उसकी क्या योजना है मेरे लिए उसको पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सामर्थ प्रेरितों की किताब में उनके ऊपर उतरी तो वो लंगड़े भी चले। हालेलुया, लंगड़े भी चले। क्या चले? लंगड़े भी चले, अंधे भी देखे, और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है जब यीशु आएगा, वहां लिखा है जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, वो चुना हुआ आएगा, तो यहोवा का आत्मा उस पर होगा। उसके ऊपर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास बुद्धि थी, युक्ति भी थी प्रभु यीशु मसीह के पास। तभी वो उस वक्त जब उसे प्रभु यीशु मसीह को बोला गया कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो परमेश्वर ने वहां बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो बुद्धि कहां से आई? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहभागिता के द्वारा। हालेलुया। वहां 12 साल की रोगन का, आपको पता है 12 साल की रोगन, प्रिंस अगर वचन मिलेगा तो लगाना, 12 साल की रोगन का। जब वचन में लिखा है जब भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी और वो प्रभु को क्या करना चाहती थी? वो प्रभु को छूना चाहती थी, क्योंकि वो एक अशुद्ध थी, वो प्रभु को कह नहीं सकती थी। और चेलों ने बोल दिया था अब भीड़ है, कहीं जा रहे प्रभु यीशु, तू उसे, तेरे से नहीं मिल सकता वो। लेकिन वो फिर भी क्या कह रही थी? मैं एक बार अगर उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, चंगी हो जाऊंगी। आगे जब उसे छूने लगती है प्रिंस, वो लगाना, जब उसने छुआ, थैंक यू जीसस, जब भीड़ की भीड़ उसे छू रही, हालेलुया, वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब वचन कहता है उसने छुआ ना, तब परमेश्वर के अंदर से सामर्थ निकली, वो शक्ति निकली, वो अभिषेक निकला। ऐसे ही लिखा हुआ है, लगाना भाई, लिखा हुआ है वहां पर साफ। जब उसने टच किया ना, वहां पर ये साफ लिखा है कि जब उसने छुआ तो परमेश्वर के अंदर से सामर्थ निकली। यही अल्फाज लिख लें, ये देखो, वो कहता है मुझ में से सामर्थ निकली है। ये सामर्थ वही है, सामर्थ जो चंगा करती है, ये वही सामर्थ है जो शासन करती है, राज्य कराती है। ये वही सामर्थ है जो परमेश्वर कहता है कि मेरे अंदर से क्या निकली है? एक सामर्थ निकली है, मैंने आत्मा में फील किया। और जब उस बहन ने उस विश्वास के द्वारा उसे छुआ तो उसने चंगाई पाई। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ का आत्मा चंगा भी करता है, वो हमें चंगाई भी देता है ताकि हम क्या हो जाएं? परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। यस, हाँ, ये हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। वो किसके नाम में भेजेगा? यीशु मसीह के नाम में भेजेगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो प्रेरितों की किताब में उतरी और वो आज भी उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के समय में हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा अपने काम हमें किस तरह करने हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा, जैसे प्रेरितों के समय उन्होंने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर के नाम को शोर शोर तक फैलाया, शुभ समाचार को फैलाया, वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही के द्वारा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, भय नहीं होता। कुछ लोग डरते हैं परमेश्वर के शुभ समाचार सुनाने को, कहीं ये मेरे को क्या बोलेगा। पतरस को रोमी सैनिक अंदर ले गए थे, यहूदी पकड़ के ले गए थे अंदर, कहते खबरदार अगर तुमने परमेश्वर के नाम की चर्चा की, परमेश्वर के नाम को फैलाया, परमेश्वर के नाम की गवाही दी, यीशु मसीह के नाम की अगर तुमने कोई बात की भी ना तो तुम्हें हम मारेंगे। कहता हम तुमसे नहीं डरते,
क्या हमें जो परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई है क्या हम उसके ना करें? क्या हम परमेश्वर की गवाही ना दें? कहता हम देंगे और भी चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की गवाही देंगे। वो डर नहीं रहा था। फिर पतरस जो इनकार कर रहा था ना, एक समय प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, जब परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो वो उसको डर नहीं लगा। फिर वो डरपोक नहीं था। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा मिलने से पहले, उसकी शक्ति मिलने से पहले वो क्या था? एक डरपोक था। वो उसने इनकार किया था प्रभु का। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो उसने उसकी गवाही दी और उसने मौत का भी खौफ नहीं था उसे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप एक जॉब करते हो, अगर आप कोई घर को संभालते हो, अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा प्लानिंग का आत्मा है। वो प्लानिंग, युक्तियों का आत्मा है। ऐसे बोला ना, युक्तियां, प्लानिंग बोलते हैं युक्तियों को इंग्लिश में। तो वो प्लानिंग देगा कैसे करना है, राइट प्लेस में वो भेजेगा, वो लेके जाएगा, राइट बंदे के पास वो लेके जाएगा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि वो आपको गाइड करेगा। क्योंकि वो क्या है? आपका, वो आपका सहायक है, आपका मददगार है वो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको तब मिलेगा जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे। आप डिसीजन लेंगे ना कि मैं पवित्रताई में चलूंगा। आपको, अगर आप, एक इंसान अगर प्रार्थना करने का डिसीजन भी लेता है ना, सिर्फ डिसीजन, तो परमेश्वर के दूत एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो ना कि मैं आज के बाद दुआ करूंगा, अब मैं पवित्रताई में चलूंगा, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, तो उसके दूत आपके लिए पहले ही खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए ना, वो फिर से खड़ा हो उठता है। हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में चलते हुए गिर भी जाते हो तो बार बार खड़े हो, बार बार कोशिश करो। हालेलुया। जिसने पतरस को खड़ा किया, पौलुस को खड़ा किया, मुझको खड़ा किया, वो आपको भी खड़ा करेगा। आमीन। क्योंकि वो सच्चा है जिसने प्रतिज्ञा की है। कौन है वो? वो सच्चा है जिसने प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसके वचनों पर चलने लग जाते हैं और अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से क्षमा मांगते हैं, तौबा करते हैं, उसे छोड़ने का वायदा तक करते हैं ना, तब परमेश्वर की प्रेजेंस, वही सामर्थ्य आती है आपकी मदद करने के लिए। मैं गवाह हूं उसका। जब पवित्र आत्मा पहली दफा मैंने पाया था तो मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या होता है। मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा कैसा होता है। और जब पवित्र आत्मा आया था, मैंने, जो बंदा सुबह उठ के गाली देता था, गाली नहीं दी। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तुमने गाली नहीं दी। जो गाली के बिना बात नहीं करता था। मैं गवाह हूं, जब पवित्र आत्मा आता है तो कार्य करता है। वो गवाह बनाता है वो आपको। हालेलुया। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। हाँ, मुझे पता कुछ सो रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तो वह आपको एक जगह पर टिका नहीं रहने देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया बदलते रहोगे। टिका नहीं रहने का मतलब है कि आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। आत्मा में, आत्मा में आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ऊंचा होता चला जाएगा। आपको विजन आने शुरू हो जाएंगे, स्वर्गदूत दिखने शुरू हो जाएंगे, स्वर्ग, परमेश्वर की आवाज आनी शुरू हो जाएगी आपको। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, वो बात करेगा, आपका लेवल सेम नहीं रहेगा, आपकी पोजीशन सेम नहीं रहेगा। दाऊद चरवाहा ही नहीं रहा, दानियल गुलाम ही नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप भी नहीं रहोगे, आप भी नहीं रहोगे, आपको रहने भी नहीं देगा वो। लेकिन मैं जब प्रार्थना करने बैठता था ना, विश्वासी था, जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाता तब तक उठता नहीं था मैं। है कोई ऐसा जो कहता है कि मैं जब तक पवित्र आत्मा मुझे भर ना दे तब तक मैं उठता नहीं हूं अपनी वेदी से? सच्चा दिल से। बाकी भी ये निर्णय लो कि खुदावन जब तक तू अपनी आत्मा से नहीं भरेगा मैं भी नहीं उठूंगा। शब्द निकालो, पूरा खुदा करेगा।
और पवित्र आत्मा फिर आपको ग्लोरी करेगा, मैग्नीफाई करेगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। वो बताएगा आपके जीवन की सही डायरेक्शन को लेके जाएगा। वो बताएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है। यही है परमेश्वर की योजना कि उसके धर्म और राज्य को वो खोजने वाला जब भेजेगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि मदद किसने करनी है? खोजने में। परमेश्वर के राज्य को खोजना है। किसी चीज को खोजना हो ना, कैसे खोजते हो? किसी चीज को खोजना होता है तब खड़ा हो। अगर बच्चा सो रहा है ना, खड़ा हो, उठ जाओ। मेरा 500वां नोट गंवाच गया। हम घर को उथल फुथल कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? चैन नहीं आता हमें। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बहन है जिसका सिक्का घूम गया और वो जब तक मिल नहीं जाता तो चैन नहीं पाई उस बहन ने। मैं कहता शायद वो सोने का सिक्का होगा। उस बहन को चैन नहीं आया जब तक उसको मिल नहीं गया। वो जब उसको मिल गया तो उसने अपनी सखियों को बुलाया और उसको बोला, आओ मेरे साथ चाय पियो, मैंने समोसे भी मंगाए हैं, मेरा सिक्का मिल गया, सोने का था। हालेलुया। वो तब तक ढूंढती रही। कब तक? कब तक? कब तक? फिर आप जब मिलता नहीं है तो क्यों खड़े हो जाते हो? वेट क्यों नहीं करते? एक बार वेट करो। बोल दिया, अब चुप हो जाओ। वेट करो, उसका आएगा वो। और आप गवाह हो गए यहां पर। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आप गवाह हो गए यहां पर कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के असीम सामर्थ मुझ पर आ ठहरी। ये वीक खत्म नहीं होगा उससे पहले तुम गवाह हो गए यहां पर। और फिर तुम अपने जीवन को देखोगे कैसे ऐसे बदला वो। जैसे पलक झपकती ना, ऐसे बदल जाएगा आपकी जिंदगी। जो आपकी बात नहीं मानते थे ना, आप देखोगे वो कैसे मेरी बात मानने लग गए। जो आपका विरोध करते थे ना, परमेश्वर उन्हें दूर करेगा आपसे। आप देखोगे परमेश्वर को, उसके काम को होते हुए। वो ऐसे करेगा, पल भर में, क्षण भर में कर देगा वो। हालेलुया। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या उसका हाथ छोटा है? तो फिर मत डर, मत घबरा। हालेलुया। वो कहता है, तेरी दुआ सुन ली गई है, मैं अपना दूत स्वर्ग से रिलीज कर चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो फिर से हरा भरा करेगा। बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने जा रहा है। हालेलुया। यीशुआ के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।